हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। पहले दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यह वीडियो हमारे मैथ्स के बेसिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आपके लिए मैथ उतना ही आसान हो जाता है, आपको मैथ मुश्किल नहीं लगता है। जैसा कि आप टॉपिक का नाम देख सकते हैं, आज के हमारे टॉपिक का नाम है नंबर्स पे है ये वीडियो। प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर्स एंड ऑड नंबर, इन 4 टॉपिक्स के बारे में, कंसेप्ट के बारे में आज हम सीखेंगे, ताकि आपके जो छोटे मोटे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं और इनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, लेट अस रीड फर्स्ट। इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर। पहली चीज़ क्या कि ऐसे नंबर या इंटीजर जिनको हम 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2। जितने भी नंबर हैं अगर वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो सारे क्या हैं? इवन नंबर है। फॉर एग्जांपल 14 2 से डिवाइड हो जाता है, 74 2 से डिवाइड हो जाता है, 66 2 से डिवाइड हो जाता है, 52 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। अब आप सोचेंगे कि सपोज करिए हमारे पास बहुत बड़ा डिजिट आ गया, लैक्स करोड़ में कोई डिजिट आ गया लाइक दिस, उस केस में तो हम डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा। तो प्यारे बच्चों, उसका भी सोल्यूशन है। आपको उस केस में क्या करना है? यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस का डिजिट आपको देखना है। अगर वंस प्लेस के डिजिट पे 0 2 4 6 8 है, ठीक है, तो वो सभी नंबर कौन से होंगे? इवन नंबर। ठीक है, अगर इनके अलावा बाकी 5 हैं, जैसे कौन कौन से रह गए? 1 3 5 7 9। अगर ये 5 है तो इवन नंबर नहीं है, अगर ये 5 है तो इवन नंबर है। तो आपको लास्ट के डिजिट कौन से देखने हैं? 0 2 4 6 8। अगर ये 5 डिजिट है तो नंबर इवन होगा। तो इस केस में इतना बड़ा नंबर होने के बाद आपको सिर्फ लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस डिजिट देखना है, जो कि 0 है। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल ईजी बना दिया आपके लिए। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कहते हैं? इवन नंबर्स लीव नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2। अगर इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तो वो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, लाइक 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 7 जा 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। आप किसी भी नंबर को जो इवन होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अब बात की थी मैंने यहाँ पर इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स और अ सेट ऑफ नंबर्स विच डू नॉट हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसे नंबर जिनका फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि 4/5 यानी कि p/q फॉर्म में अगर नंबर नहीं है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें इवन नंबर को जनरल टर्म में लिखना है तो 2n लिखा जाता है। यहाँ पर n की वैल्यू, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। फॉर एक एग्जांपल, अगर मैं 2 0 नहीं लेंगे क्योंकि 1 से ले लेते हैं। अगर n की जगह मैं 1 ले लेता हूँ, 2 1 जा 2 हो गया, इवन नंबर है। n की जगह 2 ले लेता हूँ तो इवन नंबर है 4। n की जगह मैं 17 ले लेता हूँ तब भी क्या है? 34 क्या है? इवन नंबर है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखी जाती है? 2n। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड नंबर की। अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हैं तो नंबर इवन होगा। ठीक है, और अगर यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 है तो डिजिट क्या बन जाएगा? ऑड नंबर बन जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर यूनिट प्लेस पर इन पांचों में से कोई डिजिट है तो वो नंबर क्या होगा? ऑड होगा। और इवन नंबर के लिए मैंने क्या कहा था कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होगा, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो क्या होगा? ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल 7 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब आप 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, एक रिमाइंडर बच गया। ठीक है, मैंने क्या कहा था? इवन नंबर में रिमाइंडर नहीं बचता है, और अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर। ठीक है, तो
पढ़ते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मैंने आपको बता दिया जो 2 से डिवाइड ना हो, आर नोन एज ऑड नंबर्स, उनको ऑड नंबर कहा जाता है। दे हैव 1, 3, 5, 7 एंड 9 एट देयर यूनिट प्लेस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं बड़ा, 5, 7, 5, 3, 4, 1। तो ये जो यूनिट प्लेस है इसको देखना है आपने 1, 3, इनमें से अगर पाँचों में से कोई है तो वो डिजिट ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए मैंने। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 2n+1 या 2n-1। इवन नंबर के केस में 2n थी, ऑड नंबर के केस में 2n+1 भी हो सकती है, 2n-1 भी। फॉर एग्जांपल अगर n1 लेता हूँ, n की जगह 1 लिया तो कितना हो गया 3, n की जगह 2 लिया तो कितना हो गया 5। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर है। माइनस वाला केस भी देख लीजिए, 2 2 जा 4, -1 3, तो ये भी क्या है, ऑड नंबर है। इसलिए ऑड नंबर की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, 2n+1, 2n-1। अब हम बात करते हैं आगे प्राइम नंबर्स की। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ समझाने से पहले। ठीक है, तो ये वैसे नंबर दिए, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि मैंने लिखा क्यों है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नेचुरल नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स that is 1 and number itself is a prime number. In simple words, if a number is only divisible by 1 and itself is a prime number. अब इसको आसान सी भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हों, पहला क्या है 1 और दूसरा खुद से, जैसे 2 का केस है। ठीक है, 2 को डिवाइड करना होगा तो या तो 1 से होगा या 2 से होगा, ऐसा और कोई नंबर नहीं है जिससे 2 से डिवाइड, जिसे और 2 को जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली 3 के केस में भी 3 को हम एक तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक तो वो 1 से डिवाइड होगा और एक अपने आप से। तो ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, फैक्टर का मतलब ऐसे 2 ही डिवाइज़र होते हैं जिससे वो डिवाइड हो। ठीक है, ऐसे 2 ही नंबर होंगे जिससे वो डिवाइड हो, एक तो 1, दूसरा खुद। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। अब एक तीसरा एग्जांपल जो मैंने 4 वाली बात की थी, 4 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी। यहाँ पर जो फैक्टर हो गए 2 से ज़्यादा हो गए। ठीक है, कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए, 1 2 3 4। तो जब भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। कौन से नंबर हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर। इसकी डेफिनेशन हम आगे करेंगे। प्राइम नंबर का फिर से समझा देता हूँ। प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 ही नंबर से वो डिवाइड होता है, एक तो एक, ठीक है, और एक खुद से। फॉर लाइक जैसे एक एग्जांपल है 11 या 7 को ले लो आप। 7 को अगर आपको डिवाइड करना हो या तो 1 से होगा या 7 से, तो 2 ही फैक्टर हो गए। सिमिलरली अगर आपको 11 को डिवाइड करना होगा तो 2 ही फैक्टर हैं, या तो 1 से डिवाइड होगा या 11 अपने आप से। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड नंबर। बाकी इस सीरीज़ के अंदर, इस लाइन के अंदर आप भी देख लीजिए कि जितने भी नंबर हैं 2 को छोड़कर वो क्या है, ऑड नंबर हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो 2 एक अकेला इवन नंबर है जो कि क्या है, प्राइम है। द अबव मेंशन नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स दैट इज़ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 5 के केस में भी 5 2 से ही डिवाइड होगा, या तो 1 से या 5 से। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो सभी कंपोजिट नंबर हैं। हम काउंटिंग लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, बस यहीं तक लिखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। एवरी नॉन प्राइम नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। मैंने पहले ही बता दिया, जितने भी नंबर जो प्राइम नहीं है वो सारे क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे मैंने 4 का एग्जांपल दिया था। सच नंबर आर डिविजिबल बाय अदर नंबर्स एज वेल।
वो दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होंगे। अब इस सीरीज़ की बात करते हैं, पहले बात करते हैं 2 की। तो 2 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं, तो ये हमारे पास हो गया प्राइम। अब बात करते हैं 3 की। 3 भी 2 ही से डिवाइड होगा, एक 1 और 3, तो ये भी क्या हो गया प्राइम। अब बात करें 4 की, तो 4 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। तो यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, या एक तो प्राइम की डेफिनेशन क्या है, एक तो वो 1 से होना चाहिए और खुद से, अगर इनके अलावा किसी और नंबर से भी वो डिवाइड हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। 5 की बात करें, 5 किससे होता है, 1 और 5 से ही होगा सिर्फ, तो ये बन गया प्राइम नंबर। अब बात करते हैं 6 की। 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी, फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये क्या बन गया, कंपोजिट नंबर। नाउ फाइनली 7 की बात करें, तो 7 1 और 7 से डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या बन गया, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये थी आसान सी डेफिनेशन प्राइम कंपोजिट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें। ऑल कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। सभी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कर लीजिए 4 कंपोजिट नंबर है, ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। अब इसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं, लाइक 2 × 2। ये प्रोडक्ट हो गया और दोनों ही नंबर क्या है, प्राइम है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इस वीडियो से जुड़े हुए। 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एक नंबर में आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, डैश नंबर इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो उसका आंसर 1 होगा। एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। द ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम इज़ डैश, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि अकेला एक नंबर जो इवन नंबर भी है और प्राइम भी है वो कौन है, वो 2 है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एक्सेप्ट 2 को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं आप चेक कर सकते हैं, वो सभी क्या है, ऑड नंबर है। इवन नंबर्स हैव डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। इवन नंबर के जो यूनिट प्लेस यानी कि जो वंश प्लेस का जो डिजिट होगा वहाँ पर कौन कौन से डिजिट होंगे, 0 2 4 6 8। मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे। अगर ये डिजिट लास्ट में मिलते हैं तो ये वो सभी नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। अगर ये पांचों नहीं मिलते हैं, उन पांचों की जगह ये मिलते हैं, तो वो डिजिट होंगे ऑड नंबर। इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। सभी इवन नंबर 2 से डिवाइडेड हो जाते हैं। ऑल कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अभी लास्ट में एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सभी कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों का भला हो सके। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो से बहुत जल्दी।